जय काम सुरतोर पंगोर मम मंदमतेर गति मत सर्वस्व पदाम्भोजो श्री राधा मदन मोहन। श्रीमद् भागवत सप्ताह के षष्ठ दिवस के मंगल प्रभात में उपस्थित इस हरिद्वार क्षेत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है, निजेंद्रिय प्रीति वांछा तार बले काम, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। जीवात्मा ऐसा सोचता है कि मैं मेरी इंद्रियों को सुखी करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन आत्मा बहुत दुखी होता है। शरीर को हम 3 टाइम भोजन देते हैं, 4 टाइम भोजन देते हैं, लेकिन आत्मा को हम भोजन नहीं देते हैं। हम सबका जीवन आप देख लीजिए कि जब तक हमारे जीवन में कोई ऐसे गुरु नहीं आए, उसके पहले हमारा जीवन कैसा था, लेकिन हमारे जीवन में एक अच्छे गुरु आए तो हमारा जीवन कैसा परिवर्तन हो गया। शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है कि ऐसे गुरुदेव की सेवा करके पूरा जीवन न्योछावर कर दे, अरे हमारे इस चमड़े को चप्पल बनाकर भी उनको दे देना तो भी वो ऋण हम चुकते नहीं कर सकते। इतना हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में से निकालकर हमें दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु दिया है। इसलिए मंगलाचरण में कहते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। मेरे गुरुदेव कैसे हैं? मुझे ज्ञानांजन, मुझे ज्ञान रूपी चक्षु मुझे दिए हैं और उनकी कृपा से आज मैं देख पाता हूं। आपके पास चश्मा है, जिसको चश्मा का नंबर है, अगर उसको वो चीज नहीं मिलेगी तो, चश्मा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? वैसे ही ये हम इस संसार में अज्ञान में भटक रहे हैं, लेकिन गुरुदेव ज्ञान रूपी चश्मा देते हैं और उससे हमें भगवान का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है। इसलिए ऐसे गुरु की शरण में रहकर उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। और वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि भाई आप मेरी सेवा करो, मेरे ये काम करो, मेरी नहीं। गुरुदेव वही होते हैं जो भगवान की सेवा में लगाए, उसे कहते गुरुदेव कहते हैं। लेकिन जो अपनी सेवा में लगाएंगे उसे गुरुदेव नहीं कहते हैं। हाँ, कब लगाएंगे? जब वो बीमार है, कुछ तकलीफ है तो बात अलग है। लेकिन गुरु ऐसे होने चाहिए जो अपने जीवन में फुल्ली पूरा त्याग कर कर जीवन जीकर समाज को ज्ञान की ओर ले जाए, उसे कहते हैं गुरु कहते हैं। इस प्रकार से ऐसे गुरु की सेवा करनी चाहिए। सेवा 2 प्रकार से होती है, वाणी सेवा और वपु सेवा। वपु सेवा का अर्थ होता है कि उनके शारीरिक सेवा करना, और वाणी सेवा क्या होता है? जो हमें गुरुदेव जो बोलते हैं उसका नियम का पालन करना।
जो भी हमारे गुरुदेव ने कहा वो नियम का पालन करना, उसे कहते हैं वाणी सेवा। और कई लोग बोलते हैं, हम कई जगह पर देखते हैं, उनको पूछते क्या गुरु बनाए आपने, गुरु धारण किए? हाँ, उन्होंने जो बोला जीवन में पालन करते हैं, 2-5% करते हैं खाली। अब माला करते हैं, माला हमने गुरु बना दिया क्या? आप माला करते हैं, माला हमने गुरु बना दिया, मतलब गुरु बनाया अर्थ क्या हो गया कि गुरु ही माला करेंगे, हमको माला करने की कोई जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति, गुरु क्या होता है? हमारे वैदिक प्रणाली में, आर्य संस्कृति में हमारे बाप दादा बोलते हैं ना कि ब्राह्मण फेरा हराई नाते, आखो जिंदगी घर न चलाई नाते। वैसे गुरुदेव क्या करते हैं? गुरुदेव भगवान के साथ संबंध बनाकर हमको एक मंत्र प्रदान करते हैं। वो मंत्र हमें जाप करना है। दिव्य मंत्र तो हमें दिया है, लेकिन वो मंत्र का जाप हमें करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। ध्रुव महाराज की इच्छा थी, ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बल्कि मां ने कहा, अगर तुझे भगवान की प्राप्ति करनी है तो घर पर तुझे नहीं मिलेंगे, तुझे जंगल में मिलेंगे, वन में मिलेंगे। वन कौन सा है? वृंदावन, हरिद्वार, जो भगवान का धाम है, वहां पर तुझे हरि मिलेंगे। और आपने अनुभव किया होगा कि आपके घर पे बैठकर आप ऐसी भक्ति नहीं कर पाए होंगे जो आप भगवान के धाम में आकर भक्ति करी है। ये जो आपने देखा, अनुभव किया होगा कि आपका पूरा मन पूरा चेंज, परिवर्तन हो गया है कि नहीं? ये धाम का प्रभाव होता है, भगवान के धाम का प्रभाव होता है। ध्रुव महाराज जंगल के मार्ग में जा रहे थे, लेकिन कुछ भी साथ में नहीं लेकर गए, न मोबाइल, न एटीएम कार्ड, न कोई खाना पीना, न कपड़ा, न कुछ नहीं, पहले कपड़े निकल गए। हम भी आए हैं, वन में आए हैं भगवान के धाम में, लेकिन हम न जाने कितना सारा पार्सल लेके आए हैं, और यहां से डबल लेकर जाएंगे। लाए तो है, लेकिन जो लाए थे उससे डबल लेकर जाएंगे। बोले बताओ क्या दशा है। भक्ति लेकर जाएंगे तो कोई इतना बड़ी कोई बात नहीं है, चलो अच्छी बात है, लेकिन कोई शॉल लेकर जाएगा, कोई ब्लैंकेट लेकर जाएंगे, कुछ ये लेके जाएंगे, कुछ वो लेके जाएंगे। थोड़ा भी सस्ता मिलेगा ना, गांव से वहां रहते, वहां से सस्ता मिलेगा तो यहां से उठा कर लेके जाएंगे, सस्तो मड़े से। लेकिन ध्रुव महाराज कुछ लेकर नहीं गए। 5 साल का है, जैनम जैसा था, जैनम जैसा 5 साल का बालक जंगल में गया। कितने साल का बालक है? 5 साल का है ना। आप छोड़ोगे आपके बेटे को? लेकिन सुनीति ने उस बालक को, 5 साल के बालक को कहा, बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती है, जा 300 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर, हम तो 1 किलोमीटर दूर 12 साल का लड़का होगा, उसको दूध लेने नहीं भेजते हैं, मार दीकरो खोवाई जा है। लेकिन ध्रुव महाराज को जंगल में भेजा है, और कहां से? कन्नौज, कानपुर अभी का जो है ना। श्रीमद् भागवत में चतुर्स्कंध में वर्णन है कि उत्तानपाद की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी, कन्नौज अभी का वर्तमान कानपुर कहते हैं। और कानपुर से वृंदावन, मथुरा कितना लंबा है? 300 किलोमीटर होता है। 300 किलोमीटर की यात्रा पैदल चल रहा है। हम तो यहां से हर की पौड़ी जाना है तो प्राइवेट रिक्शा करेंगे, भले बसों ले तो केवल 2 किलोमीटर है, फिर भी चल नहीं पाते हैं। हम क्या जीवन में तप करेंगे, क्या भक्ति करेंगे? वो 300 किलोमीटर चल के गए ध्रुव महाराज। और 5 साल का बालक, न कुछ आगे पीछे कुछ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कहां मैं सोऊंगा, कहां स्नान करूंगा, कुछ नहीं, और सब कुछ छोड़कर वन में जा रहे हैं।
आधे रास्ते में पहुंचे, नारद मुनि मिले और नारद मुनि ने कहा, बेटा कहां जा रहे हो? मैं भगवान की प्राप्ति करने के लिए जा रहा हूं।